क्या तमिलनाडु में डीएमके, एआईडीएमके एक साथ आकर सरकार बना सकते हैं? क्या डीएमके के मुखिया एमके स्टालिन और एआईडीएमके के बीच बातचीत चल रही है? क्या विजय 118 विधायकों का समर्थन जुटाने में नाकामयाब हो गए? दो बार राज्यपाल के द्वारा वापस भेजे जाने के बाद अब विजय का अगला प्लान क्या होगा? ये सब सवाल इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर तमाम सियासी गलियारों और तमाम टीवी चैनल्स की हेडलाइनों में तैर रही है। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन की राह मुश्किल होती दिखाई दे रही है, थोड़ी कठिन हो रही है। 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थलपति विजय की टीवी के कांग्रेस के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करने राज्यपाल के पास पहुंची, लेकिन सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों की पर्याप्त संख्या न होने के बाद राज्यपाल ने उन्हें वापस भेज दिया। इस बीच तमिलनाडु की राजनीति के दो धुर प्रतिद्वंदी डीएमके और एआईडीएमके एक साथ आने की खबर ने सबको चौंका दिया। तमिलनाडु में विजय को सरकार बनाने से रोकने के लिए डीएमके एआईएडीएमके का गठबंधन हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो थलपति विजय तमिलनाडु में सबसे ज्यादा यानी 108 सीट जीतकर भी सरकार नहीं बना पाए। उनकी जगह वहां दो ऐसी पार्टियां सरकार बना सकती हैं जिनके बीच कांग्रेस और बीजेपी जैसी सियासी दुश्मनी है। अब खबरों की माने तो एआईएडीएमके की डीएमके के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है और अभी डीएमके की तरफ से ये फैसला होना बाकी है कि वो इस गठबंधन को लेकर क्या फाइनल फैसला। वहीं थलपति विजय की टीवीके के पार्टी को 108 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से 10 सीटें कम हैं। यानी बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए और अभी कांग्रेस के पास 5 ही विधायक हैं और उन्होंने उनको समर्थन भी दिया। ऐसे में यह आंकड़ा कुल 113 है, जो कि बहुमत से 5 अभी भी कम। इस स्थिति में इन हालात को देखते हुए एमके स्टालिन की डीएमके और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन करने की बात चल रही है और अगर ये गठबंधन होता है तो ऐसे में 3 स्थितियां बनेंगी। इसमें पहली स्थिति बनने की संभावना बहुत मुश्किल है, जिसमें डीएमके गठबंधन और एआईडीएमके गठबंधन हो जाए, क्योंकि अभी तो इसमें पेच है और अभी ये सिर्फ सुर्खियों में। ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि डीएमके में कांग्रेस है और एआईडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। दूसरी स्थिति यह है कि हो सकता है कि डीएमके गठबंधन सिर्फ एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करे, यानी बीजेपी उधर से बीजेपी और इधर से कांग्रेस हट जाएं या हटा दिए जाएं। तब इनके पास 120 सीट होंगी, जो कि बहुमत से 2 ज्यादा होंगी। और तीसरी जो स्थिति है, तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि हो सकता है कि अगर कांग्रेस डीएमके गठबंधन से बाहर हो जाए और एआईडीएमके के साथ मिलकर टीवीके भी सरकार बनाने के लिए साथ आ सकती है, तब इनके पास 119 सीट होंगी, जो कि बहुमत से 1 ज्यादा है। अगर डीएमके और एआईडीएमके के बीच गठबंधन होता है तो ये तमिलनाडु की राजनीति के लिए एक अभूतपूर्व घटना होगी। जी हाँ, साल 1967 के बाद से ही तमिलनाडु की सत्ता इन दोनों पार्टियों में से किसी न किसी एक के पास रही है और ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन रही। डीएमके के 1967 से सत्ता में आने के बाद से ही कोई नेशनल पार्टी तमिलनाडु में जगह नहीं बना पाई। उस जमाने में करुणानिधि और जयललिता की दुश्मनी का स्तर लेवल बहुत अलग था। करुणानिधि डीएमके से थे और जयललिता एआईएडीएमके से। ये दोनों विधानसभा में कभी ज्यादा मुस्कुराए नहीं और अपने रिश्तों में हमेशा इन्होंने कटुता रखी। कहीं किसी कार्यक्रम में मंच या राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शामिल होना हो, तब भी डीएमके और एआईडीएमके ने दूरी बनाकर रखी। डीएमके और एआईएडीएमके के नेता सिर्फ एक दूसरे को नापसंद नहीं करते थे, बल्कि दोनों एक दूसरे से बहुत बुरी तरह यानी पूरी तरह से नफरत भी करते थे। इसी नफरत में मार्च 1989 में जयललिता की विधानसभा में करुणानिधि की मौजूदगी में साड़ी खींची। इसके अलावा करुणानिधि ने जयललिता को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में भेजा था और फिर जब जयललिता सत्ता में आई तो उन्होंने भी करुणानिधि को उनके घर से आधी रात में गिरफ्तार कर, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि अगर ये दो दुश्मन पार्टियां गठबंधन कर रही हैं तो इनके मकसद हैं उनके वर्चस्व को तोड़ने वाले थलपति विजय को रोकना, यानी सरकार बनाने से विजय को। लेकिन वहीं
थलपति विजय बहुमत से चंद कदम दूर रह गए हैं और यही दूरी उन्हें सत्ता पर काबिज होने के लिए भारी पड़ रही है। थलपति विजय ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन राज्यपाल ने उनसे 118 विधायकों के समर्थन के हस्ताक्षर लाने को कहा। इसे लेकर विजय ने कहा कि राज्यपाल की ओर से अभी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। इस बीच सामने आया कि AIADMK के नेता पलानीसामी ने भी राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। वहीं DMK खेमे से खबर है कि VC के प्रमुख थोल थिरुमावलम ने भी MK स्टालिन से उनके आवास पर मुलाकात की। VC के जल्द ही TVK के साथ गठबंधन पर अपना अंतिम फैसला घोषित कर सकती है। यानी अब खबरों की माने तो DMK ने संकेत दिया है कि अगर VC के TVK के साथ जाना चाहती है तो पार्टी उसे रोकने की कोशिश नहीं करेगी। दूसरी ओर CPI की तमिलनाडु इकाई ने राज्यपाल के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि संविधान के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी को विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत साबित करने का अवसर मौका मिलना चाहिए। CPI ने कहा कि TVK को शपथ से पहले ही बहुमत साबित करने के लिए मजबूर करना ठीक नहीं। कुल मिलाकर तमिलनाडु की राजनीति अब 3 सवालों पर अटक गई है। क्या विजय 118 विधायकों का समर्थन जुटा पाएंगे? क्या VC के उनके साथ जाएगी? और क्या राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को फ्लोर टेस्ट में मौका देंगे या पहले से ही बहुमत के दस्तावेज पर अड़े रहेंगे? खैर, देखना यह है कि अब तमिलनाडु की सियासत में और क्या क्या होता है और कैसे थलपति विजय अपनी सरकार बनाते हैं। वैसे हम भी इस खबर पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट होगा वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्रवाद।